आईपीएल 2026 से पहले बिक गई राजस्थान रॉयल्स। इतने हजार करोड़ में हुई डील। आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भाई बिक गई है 15,301 करोड़ में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं भाई ये पीकेआर में कितने बनेंगे, अगर किसी को पता है तो भाई बता दो। अब भाई इस आईपीएल में आई थिंक राजस्थान का नया ही ओनर आपको देखने को मिलेगा। आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। कि राजस्थान रॉयल्स जो टीम आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम है वो बिकी है 15,279 करोड़ रुपए में, यानी कि लगा लो 15,300 करोड़ रुपए की सिंगल टीम बिकी है एक आईपीएल की। 15,300 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स जो है वो बिक चुकी है दोस्तों। और अमेरिकन इंडियन बिजनेसमैन जो है कार्ल सोमानी, उन्होंने इस टीम को खरीद लिया है। ऑलरेडी वो इन्वेस्टर थे, 2021 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस टीम में। Acquired Rajasthan Royals for 1.63 बिलियन $। राजस्थान रॉयल को इन्होंने खरीदा है 1.6 बिलियन $। का मतलब समझते हैं कामी भाई? यार मैं इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। पैसा ऐसे कह रहे हैं आप जैसे गलत पैसा मिलता है। नहीं, गलत पैसा मतलब पैसा बहुत है। देखिए बहुत पैसा, ये मेरा कहने का मतलब गलत पैसा नहीं था। ये मेरा कहने का मतलब था क्रिकेटर को पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी समझ से बाहर है। मतलब उनकी लीग के प्लेयर बिल्कुल मतलब इतने करोड़ डॉलर में जाते हैं। खैर वो जाते होंगे। हम पाकिस्तानी भिखारियों को झटके के ऊपर झटके इंडिया दिए जा रहा है। यार राजस्थान रॉयल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, मैंने सुना है। और मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। और भाई टेंशन कोई नहीं है, इतने में आप पीएसएल सारी जिंदगी करवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी जिंदगी जो है वो घंटे के किंग को बजाता रहे, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। वो कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, पूरी टीम खरीद लेंगे। समझ रहे हो? पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी ब्रांड है, हमारे पीएसएल ब्रांड है, हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखें ना। ये नहीं हो आप किसी को देख के अपना मुंह लाल करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। के पाइन पाकिस्तानी भिखारी, हम तो सुन के परेशान हो गए हैं। पाइन मोहसिन नकवी साहब ने तो जो 2 टीमें ली थी, मुल्तान की और जो सियालकोट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला था जी हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो है वो टीमों की लाइनें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वो आ जाके जो 2 टीमें थी वो कितने में गई थी? कि एक फ्रेंचाइजी है। क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया। कार्ल सोमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी वो 15,300 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो राजस्थान की टीम है ये कम नहीं है, इसमें टैलेंट भी भरा है। इस राजस्थान की टीम में प्लेयर भी बहुत बड़े बने हैं, लेकिन इतना जो है वो इतना बड़ा आप कह लें कि काम हो गया, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। कि पाइन पाकिस्तानी भिखारी, हम तो सुन के परेशान हो गए हैं। पाइन
मोहसिन नकवी साहब ने तो जो 2 टीमें ली थी, मुल्तान की और जो है सियालकोट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला था जी हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो है वो टीमों की लाइनें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वो आ जाके जो 2 टीमें थी वो कितने में गई थी? वो जनाब साहब जस्ट और जस्ट मेरे ख्याल से कोई आप यूं समझिए कोई 300 आप लगा लें कि कोई 300 या 350 करोड़ के आसपास। लेकिन कहां ये 100 की बात, कहां जो है वो एक हजारों की बात, 15,000 जो है वो 300 करोड़ के आसपास जस्ट जो है वो इंडियन ऑनर ने राजस्थान रॉयल को लिया है। और ये एक आईपीएल की एक फ्रेंचाइज की टीम है, बहुत बड़ी टीम है जिसमें बड़े बड़े सितारे हैं। मैंने स्क्वाड का रिव्यू किया थोड़ा सा, तो मुझे पहला नाम जो दिखने को मिला बड़ा ही डेंजरस खिलाड़ी है भाई, वैभव सूर्यवंशी जायसवाल। आप इमेजिन कीजिए ये क्या करेंगे। और रायन पराग कैप्टन, जिसमें जडेजा भी है, शानका भी है एक श्रीलंका का, ठीक है, जिसने पीएसएल को छोड़ा है, जोफ्रा आर्चर भी है, जडेजा, यानी कि ऐसे आप कह लें कि दुबे जी हैं, ठीक है, संदीप जो है वो एक बॉलर है, शर्मा। तो ऐसे ऐसे इसमें टैलेंट है इस टीम में कि मैं कहता हूं पाइन कि ये भी कम है इन प्लेयर्स के हिसाब से, वरना इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी गरीब नहीं होगा। यार मानना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट को, इंडिया की जो है वो इस बढ़ती हुई आप कह लें कि एक तरक्की को, इस डेवलपमेंट को, कि वाकई यार अगर क्रिकेट का क्रेज आपने कहीं देखा है तो वो आपने इंडिया में ही देखा है, ठीक है। शुरू में जब 2008 से लेकर, मैं एक कमेंट भी दोस्त का पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आईपीएल अब जो है वो जवान हो गई, या 18 पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है। वो 3 से नीचे आई है, लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार बस अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल ली हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं। क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था, धुरंधर। हाँ, धुरंधर 1,000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अबे 45,000 करोड़। मैं एक भी मेरी बात सुनो उमर, 45,000 करोड़ जिस बंदे ने इस पे खर्चा है, वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा, वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी भी बिजनेस में। अब देखो 45,000 करोड़ उसने एड से भी कमाना है, उसने जो प्लेयर्स आएंगे उनकी ब्रांड वैल्यू से भी कमाना है, उनको दिए गए एड से भी कमाना है, और जितना भी अगर कल को टीम बेचता है तो वो प्रॉफिट भी तो तब भी है ना। देखो ना, इस टीम अगर वर्ल्ड करने जीत जाती है तो वो ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाती है। अब आप देखो, ये जो बंदा था 320 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया 2008 के अंदर। 2008 के अंदर चाहे जो भी बिजनेस हो यार, आपको अगर तकरीबन 12-18 साल के बाद 320 करोड़ आपको 640 नहीं, आपको 1280 नहीं, आपको 45,000 करोड़, मतलब के आपको 45,300 प्लस करोड़ आपको एक्स्ट्रा देके चला जाए, और क्या चाहिए? इसी को कहते हैं ना बिजनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 18 साल के बाद खबर सुन रहा था कि वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वो भी बिक रही है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तो जीते थे क्यों बेच के जा रहे हैं? वो उसकी भी सपोजिंग वैल्यू 2 बिलियन आ रही है। तुमने कभी सोचा ये एकदम से आईपीएल तो इतना बड़ा प्रॉफिट है तो लोग बेच क्यों नहीं फ्रेंचाइज? यार माइट भी आईपीएल डाउन हो रहा हो,
हो रहा है, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि मैं देख रहा था, आज भी स्टैट पढ़ रहा था, अभी तो वैल्यू गिरी थी ना, 2028 में और वैल्यू गिरेगी। अच्छा, क्योंकि जब से ये जो सरोगेट कंपनीज को बैन किया ना, हाँ, उसके बाद से ये ब्रॉडकास्टर का भी कोई चक्कर है, ये इनकी जैसे कहते हैं ना वैल्यू कम हो रही है, तो वो अभी जो बेच रहे हैं ना वो सही प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं। बिजनेसमैन तब तक रखता है कंपनी जब तक मुनाफा ना हो, जब तभी बेचेगा ना जब नुकसान हो रहा हो। मैं देख रहा था हर्षा बोगले का बड़े ट्वीट, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि द 100 की $470 मिलियन की जैसे कहते हैं ना वो फ्रेंचाइज थी। और आप गैप देखिए कि जिससे कहते हैं ना ये आईपीएल की जो वर्थ है वो कितनी ज्यादा हो रही है। इसीलिए संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है, वो कहते हैं कि भाई आप इसको ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैंने 7,000 करोड़ रुपए में टीम खरीदी है। आप इसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू सोचो ना, कि आज मैंने अगर 7,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं और कुछ सालों के बाद अगर इसकी इवैल्यूएशन जो है वो 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ पहुंच जाती है, तो इतना बड़ा मुनाफा तो किसी भी बिजनेस में नहीं है। संजीव गोयनका ने खुद कहा है कि भाई कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, इतना ज़्यादा रिटर्न आना वो पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी की, उसमें टाइम लगता है, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। लेकिन आईपीएल एक ऐसा मंच है, या आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या आईपीएल एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि आप साल 2 साल में इवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप करोड़ों का फायदा उसमें बटोर सकते हैं। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स की थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों। जब ये टीम पहले खरीदी गई थी, आपको याद होगा, उसमें राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी वो भी इसके ओनर हुआ करते थे, को ओनर्स हुआ करते थे, उनका भी 11% का शेयर था।